आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। आज के दिन ही हमारे प्रभु श्री विष्णु का न्यू अवतार मानव के रूप में हुआ था, जिन्हें हम श्री राम भगवान के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ आज का ये दिन इतना पावन है कि शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का 9वां रूप का पूजा भी है। आज नवरात्रि भी है, इसलिए आज मैं माँ दुर्गा के 9वां रूप और श्री राम भगवान के जन्मदिन के अवसर पर प्रभु कृपा पाने की इच्छा लेकर तुलसीदास कृत रामचरितमानस का 2 शब्द की चर्चा करने का हिम्मत करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ उन समस्त देवी देवताओं को जिनके वजह से मुझे हम जैसे जीवों का इस धरातल पर आगमन हुआ और जिनकी कृपा से हमारे अंदर सुविचार पैदा हुआ। फिर मैं आप सभी श्रोतागणों को प्रणाम करता हूँ, जिसने अपना कीमती समय देकर हमारे अज्ञान और तूतली वाणी को पसंद करने के लिए, पसंद करके सुनने के लिए, भगवान की कथा को दिल में रखने के लिए अपना कीमती समय निकाला है। तो इस एक बार फिर मैं जिन जिन देवी देवताओं को प्रणाम किया हूँ और जिन लोगों को मैंने, जिन श्रोताओं को मैंने प्रणाम किया हूँ, एक बार फिर मैं उन सभी लोगों से माफी चाहता हूँ इस बात के लिए कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं जो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ज्ञानहीन हूं, मैं कर्महीन हूं, मैं विवेकहीन हूं, मैं भक्ति की भावना से हीन हूं। इतना जानने के बाद भी मैं जगत पिता परमेश्वर की कथा का बखान करने की कोशिश करने जा रहा हूं। मैं एक बार पुनः माफी चाहता हूं कि यदि कुछ गलतियां हो जाए तो इस तुच्छ सांसारिक जीव को क्षमा कर देना। ये बात बिल्कुल अक्षरशः सही है कि मेरे जैसे अज्ञान, भक्तिहीन, ज्ञानहीन सांसारिक पुरुष किसी भी शक्ति का बखान करने में समर्थ नहीं हो सकता। हम अपने परम पिता परमेश्वर, अपनी माता लक्ष्मी के गुणों का बखान नहीं कर सकते। फिर भी मैं इसे करने की कोशिश करते हुए यही कहूँगा कि हम जैसे दिए के रूप में सांसारिक जीव को सूर्य जैसे परमपिता परमेश्वर को प्रकाश दिखाने के बराबर है। पुनः क्षमा मांगते हुए
समस्त देवी देवताओं से और सुनने वाले श्रोता भाई बहन दीदी भैया माता पिता से, माता पिता के लायक लोगों से मैं फिर एक बार विनती करता हूँ कि अज्ञानतावश अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो जाए, बोलने में कहीं मिस्टेक हो जाए, कहीं गलती हो जाए, तो उसे नज़रअंदाज करके सलाह देने की कोशिश अवश्य करेंगे। और मैं तुलसीदास कृत इन पंक्तियों से शुरू करता हूँ। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। हम भगवान राम के नाम के महत्व को यहाँ से शुरू करते हैं कि मान लीजिए जब हम अपने घर में प्रवेश करते हैं, जिसमें घर के अंदर अंधेरा होता है, या मान लीजिए कि आप घर के उस कमरा में जा रहे हैं जहां प्रकाश नहीं है और कुछ सामान को आप खोजने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता है उस समय? जिस सामान को हम खोजना चाह रहे हैं वो सामान मेरे हाथों में ना आ करके कोई दूसरा सामान मेरे हाथों में आ जाता है। जैसे मान लीजिए वैसी वस्तु जो गोल है, हम उसको पाना चाह रहे हैं और कमरा में प्रकाश नहीं है, तो हमारे हाथों में वैसे गोल वस्तुएं आ जाती है या गोल वस्तु आ जाता है जिसका भी आकार जो मैं वस्तु खोज रहा हूं वैसा ही है। जैसे मान लीजिए कि हम आलू खोजने जा रहे हैं अपने कमरा में, कमरा में सब्जी रखा हुआ है, मैं वहां आलू खोजने जा रहा हूं, अंधेरा है, तो हाथ में प्याज भी आ सकता है, हाथ में गोलाकार कुछ फल भी आ सकता है, और हमें ये दिख नहीं रहा होता है कि मैंने आलू हाथ में लिया है या कुछ दूसरा चीज। मुझे तो खोजना है आलू को, लेकिन अंधकार के कारण हम किसी दूसरे वस्तु को अपने हाथ में उठा लेते हैं, लेकिन आंख तो हमें कुछ नहीं कहता क्योंकि बेचारा तो वो खुद निष्क्रिय है, लेकिन हमारी आत्मा ये सलाह देती है कि जिस चीज को तुम खोज रहे हो वो चीज तुम्हारे हाथ नहीं लगा है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि आंखें तो हमारे पास है, लेकिन वह शून्य है, वह मूर्ख की तरह हमारे सिर पर विराजमान है, वह निष्फल रूप में हमारे चेहरा की शोभा अभी भी बढ़ा रही होती है। उसका कारण क्या है? कि वह स्वयं सक्षम नहीं है काम करने में। ये जो हमारी आंखें हैं वो स्वतः काम नहीं करती, इसको काम करने के लिए मदद की आवश्यकता होती है, और वो मदद है प्रकाश। बिना प्रकाश के हमारी आंखें काम नहीं करती। लेकिन हमारा मस्तिष्क जो आंख के पीछे है वो बिना रोशनी में पहचान लेता है, महसूस करा देता है कि जिस चीज को तुम खोजने गए हो वो चीज तुम्हारे हाथ नहीं लगा है। अब यहाँ हमें सोचने वाली बात है कि प्रकाश तो दोनों को नहीं मिल रहा है। आंखों का काम है दिखाना, और वो दिखा नहीं रहा, वो निष्फल है। मस्तिष्क का काम दिखाना नहीं है, लेकिन वो हमें दिखा रहा है, महसूस करा रहा है।
तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो आंखें हैं हमेशा बाहरी चीजों को ही दिखा सकता है, हमारे भौतिक चीजों को ही दिखा सकता है। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, वो कदापि नहीं दिखाता। हमारे अंदर क्या हो रहा है उसे दिखाने के लिए हमें आंतरिक चक्षु की आवश्यकता होती है, आंतरिक आंखों की आवश्यकता होती है, और वो हमें आत्मा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अंधेरों में भी हम हर चीजों को देख सकते हैं, अंधेरों में भी हम हर चीजों को देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आंतरिक प्रकाश चाहिए, उस सहारा का चाहिए, उस सहारे के प्रकाश की हमें जरूरत होती है, जिसकी हम आज कथा करने वाले हैं। जिस तरह से आंख को रोशनी चाहिए, बिना रोशनी के वो देख नहीं सकता, उसी प्रकार हमारे मन को आत्मा के रूप में प्रकाश चाहिए, वरना वो हमें दर दर भटकाता रहेगा, गलत रास्ते पे हमेशा ले जाता रहेगा, और हम कभी भी अपने इच्छित चीजों को, अपने जिस चीज को मैं खोज रहा हूं उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता। और उस आत्मा का सहारा परमात्मा से ही संभव है, प्रभु राम से ही संभव है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मन दीप धरो, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारे रहूं, जौ चाहसी उजियार। तुलसीदास कहते हैं कि यदि तुम भीतर और बाहर दोनों को उजाला चाहता है, दोनों तरफ उजाला चाहता है, तो मुंह रूपी द्वार पे, मुंह रूपी द्वार पे जीभ रूपी देहली पर राम का नाम रखना होगा, जो मणि का काम करता है। कितनी बड़ी चीजें कह गए हैं तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी का कहना है कि अगर हम अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश चाहते हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश चाहते हैं, तो हमें परमात्मा का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो हमारी भौतिक आंखें हैं, ये जो मिट्टी की बनी हुई आंखें हैं, वो केवल सांसारिक चीजों के अलावा दूसरे को किसी को नहीं दिखा सकता। वो उसी को दिखा सकता है जो सांसारिक है, उसी को दिखा सकता है जो क्षणिक है, उसी को दिखा सकता है जो एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएगा, यानी जिसका अंत है। लेकिन वो आंखें प्रकाश के अभाव में अंदर के उस शक्ति को नहीं दिखा सकता, जिसके वजह से हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर प्रकाश रहेगा, और हमेशा हमेशा के लिए हम उन चीजों को देखते रहेंगे जो सांसारिक नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम मन दीप धरो, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहसी उजियार। अगर हम भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहते हैं, तो मुख रूपी द्वार के जीभ रूपी देहली पे राम नाम के रूप में मणि को रखना पड़ेगा।
मुंह तो द्वार है और जीभ देहली है। देहली पर हमें मणि रखना होगा, और वो मणि कैसा चाहिए? राम नाम के रूप में चाहिए। तभी हम अंदर की भावना को, अंदर के दृश्य को पहचान सकेंगे और देख सकेंगे। हम तो बाहर बहुत विकास कर लिया, इंसान चंद्रमा पे पहुंच गया, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे जैसे इंसान चंद्रमा की ओर या चंद्रमा से आगे की ओर जा रहा है, दूसरी तरफ वो ठीक उतने ही तेजी से नीचे गहराई की ओर जा रहा है। आज हम मानव जरूर कहलाते हैं, लेकिन मानवता नहीं है मेरे पास। हम फूल हैं, हमारे पास सुगंध नहीं है। हम जल हैं, लेकिन किसी को प्यास बुझाने लायक नहीं है। हम दीप हैं, लेकिन प्रकाश देने लायक नहीं है। वो प्रकाश किस काम का जो किसी को राह ना दिखाए। हम वैसे दीपक में से हैं। ये कभी निराश मत होइए कि ईश्वर ने हमें इस तरह से रखा, ईश्वर ने हमें कष्ट में रखा। ईश्वर किसी को कष्ट में नहीं रखता, और जैसे रखा है वो सार्थक है, उनकी नजरों में सार्थक है। क्योंकि हमारे जो सांसारिक माता पिता हैं वो भी गुस्से में हमें 2 थप्पड़ लगा देते हैं, गुस्से में हमें वो भी डांट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें लायक नहीं करते, वो हमें तिरस्कार करते हैं, वो हमें प्यार नहीं करते, हम उनकी संतान नहीं हैं। ठीक उसी तरह से जब हम गलतियां करते हैं तो परम पिता परमेश्वर भी रास्ता दिखाने के लिए हमें ठोकर देते हैं, और वो ठोकर हम समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं ईश्वर हमारा साथ नहीं देता। इसीलिए इस पंक्तियों में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कि सीताराम 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 कहिए, जेहे विधि राखे राम तेहे विधि रहिए। भगवान जैसे रख रहे हैं वैसा ही रहिए, प्रसन्न रहिए। वो तो जो चाहेंगे जब चाहेंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जय श्री राम।